हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं यूपी के बजट में जो स्पेसिफिक इलाका या स्पेसिफिक का हमारा एक सेशन होगा, उसमें कृषि के बारे में बात करेंगे। आपने महिलाओं के बारे में बात कर लिया, रोजगार के बारे में बहुत सारे वीडियोस देख लिए होंगे और डेवलपमेंट इंफ्रा के बारे में भी बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि यूपी के बजट में क्या आया है। लेकिन अभी तक हम लोगों ने फिलहाल कृषि वाला इलाका कवर नहीं किया था कि कृषि क्षेत्र पर विशेष क्या क्या लोगों को मिलने वाला है। इस आर्टिकल के माध्यम से हम पढ़ेंगे कितना फंड एलोकेट किया गया है, सरकार किसानों को क्या क्या मदद करने वाली है, क्या सुविधाएं देगी और किस क्षेत्र में या किस फसल को ज्यादा यहाँ पर सहायता या सहयोग दिया जाएगा। तो क्या लिखा है, उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत कर दिया है। सबने देख लिया होगा, कृषि योजनाओं के लिए सरकार ने 10,888 करोड़ रुपए दिए हैं। गन्ना किसानों को रिकॉर्ड भुगतान का दावा किया गया है। किसानों की आय की वृद्धि की बात की गई है। कृषि उद्यमिता पर जोर दिया जाएगा ताकि किसानों की आय और बढ़ सके। राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि की केंद्रीय भूमिका रहने वाली है। तो देखो, उत्तर प्रदेश कोई फैक्ट्रीज वाला स्टेट नहीं है, ना ही कोई ऐसे बड़े बड़े जो है उद्यान लगे हुए हैं। ये प्रमुखता निर्भर है। यूपी हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ये जो छोटे छोटे आप देखते हैं, छोटे नहीं काफी बड़े बड़े राज्य, सॉरी, ये सभी कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्थाएं ही हैं। तो इनको फोकस इन्हीं चीजों पर करना होगा। अब यहाँ पर जो कृषि सेक्टर में चीजें हुई हैं, बजट हमने देख लिया है। तो वित्त मंत्री है सुरेश खन्ना जी, मुख्यमंत्री तो हमें पता ही है। ये जो बजट प्रस्तुत किया गया है, यह 10वां बजट था, ठीक है, योगी जी का। प्रमुख बजटीय प्रावधान आवंटन हमने देखा है। अब बात करते उद्देश्य क्या है। भाई ये चाहते हैं कि फसलों का उत्पादन बढ़े, आधुनिक कृषि पद्धतियां अब आए, तो पुराना जमाना छोड़ करके नई नई चीजों को इंप्लीमेंट करें, किसानों की आय बढ़ाना इनका अल्टीमेट गोल रह गया है। अब बात करते हैं कि गन्ना किसानों को रिकॉर्ड भुगतान के बारे में। तो पिछले 9 वर्षों में कुल भुगतान किया गया है 3,04,321 करोड़ रुपए। जो अगर कंपेयर करेंगे पिछली सरकारों की तुलना में, यह राशि 90,888 करोड़ अधिक है, बहुत ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक है, हम सबको पता ही है। सिंचाई और उत्पादन समर्थन के बारे में हम बात करते हैं तो सिंचाई योजनाओं के लिए भी बजटीय आवंटन किया गया है। जल उपलब्धता बढ़ाने पर जोर दिया गया है और उत्पादन लागत को घटा करके लाभ को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री बात करते हैं यहाँ पर, प्रमुख वक्तव्य जो उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, अन्नदाता किसान भारत के विकास की धुरी है। भारत कृषि प्रधान देश है, ठीक है। महात्मा गांधी जी बोलकर भी गए हैं कि भारत गांव में बसता है और गांव में किसान बसता है, ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण है। किसानों को केवल उत्पादक नहीं समझना चाहिए बल्कि उद्यमी बनाने का लक्ष्य हमें रखना पड़ेगा। अन्न भंडारण क्षमताएं, सुविधाएं, वेयर हाउस, गोदाम निर्माण और सब्सिडी, ये सारा सरकार जो है देने का लक्ष्य बना रही है। बात करते हैं वर्तमान स्थिति यहाँ पर क्या है। तो कृषि उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 है। रिकॉर्ड अनाज उत्पादन किया जा रहा है। गन्ना, गेहूं, धान प्रमुख फसलें हैं उत्तर प्रदेश की। किसानों की आबादी बड़ा सामाजिक आर्थिक वर्ग है, प्लस वोट बैंक भी हो जाता है। समझ रहे हैं ना, सबसे ज्यादा सीटें हैं भाई उत्तर प्रदेश में। जनसंख्या भी इतनी है कि काफी देश आप जो है दुनिया के 2, 4, 5 देश इंक्लूड करके भी बेचारे इतनी जनसंख्या नहीं यहाँ पर कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। तो किसानों की आय की वृद्धि कैसे होगी, समय पर गन्ने का भुगतान करेंगे, भंडारण सुविधाएं देंगे, बेहतर मूल्य मिलेगा, उनको अंदर उद्यमिता आएगी और वैल्यू हो जाएगा। कृषि से ग्रामीण विकास कैसे हो सकता है। तो वेयर हाउस बनाएंगे, ग्रामीण रोजगार जनरेट करेंगे। लॉजिस्टिक्स और चैन सप्लाई, सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने की सुविधाएं देंगे। सड़क, बिजली, पानी, ये सब दिया जाएगा। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस में भी कमी की जाएगी कि भाई जब फसल कट करके आ जाए, इकट्ठा हो जाए, तो नुकसान कम से कम हो। कृषि उद्यमिता मॉडल के बारे में, तो किसान, फार्मर, प्रोड्यूसर, एग्रो एंटरप्रेन्योर को जो है यहाँ पर बढ़ावा दिया जाएगा। एमएसएमईज और स्टार्टअप्स को, सबसे ज्यादा एमएसएमई जो है उत्तर प्रदेश में है। राज्य अर्थव्यवस्था को गति दी जाएगी। स्टार्टअप्स भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही है। प्रशासनिक आयाम को लेकर बात करते हैं, नहीं, शायद स्टार्टअप जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है, महाराष्ट्र का नाम था। एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा कि कितने जो सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स कौन से स्टेट में है भारत के। प्रशासनिक आयाम क्या है। तो राज्य सरकार की जो कल्याणकारी एक छवि होनी चाहिए, जो उनका दायित्व है, वो भूमिका अपनी बेहतर तरीके से निभा पाएंगे। सब्सिडी बनाम सशक्तिकरण, तो पैसे देना ज्यादा अच्छा है या किसी को स्किल्स देकर के, थोड़ी सी सहायता देकर के उसको अपने पैरों पे खड़ा करना बहुत महत्वपूर्ण है। केंद्र योजनाओं के साथ सामंजस्य बढ़ाना चाहते हैं। बजट के प्रभावी कार्यान्वयन की जो चुनौतियां हैं उनको देखेंगे। सामाजिक आर्थिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव क्या पड़ेगा। किसानों का भरोसा बढ़ेगा, ग्रामीण असंतोष में कमी आएगी। साथ में बात करते हैं तो किसान को सम्मानजनक आजीविका के रूप में स्थापित करना चाहती है सरकार। आर्थिक प्रभाव, तो कृषि जीडीपी में योगदान बढ़ेगा, वैसे भी काफी अच्छा है। ग्रामीण मांग जो है, रूरल डिमांड में वृद्धि होगी।
जब पैसा इनके पास होगा तब तो खर्च करेंगे, जब खर्च करेंगे तो चीज़ों की डिमांड बढ़ने शुरू हो जाएगी। इससे जो होगा कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। राजनीतिक प्रभाव यहाँ पर ये होगा कि किसान केंद्रित राजनीति होगी। जब इन पर केंद्रित होगी तो सरकारें इनके लाभ और इनके विकास की बात करेंगी और यही बहुत महत्वपूर्ण है। चुनौतियां यहाँ पर यह है कि बजट आवंटन बनाम जमीनी, क्या मतलब इतना पैसा इन्होंने दिखा दिया कि देंगे, क्या सच में इनको मिलेगा और इतना विकास हो पाएगा कि नहीं, ये सबसे बड़ी समस्या है। छोटे और सीमांत किसानों को क्या इसका लाभ मिलेगा। भंडारण अवसंरचना की गुणवत्ता के बारे में कि अभी भी हमारे पास वेयर हाउसेस, स्टोरेज हैं, लेकिन कई बार देखा जाता है कि बहुत बड़े नहीं है या वहां पर सामान रखने के बावजूद भी खराब हो गया, मेंटेनेंस बहुत खराब रहता है। जलवायु परिवर्तन का जो प्रभाव हो रहा है उसके खिलाफ कैसे हम काम करने वाले हैं ये समझेंगे। आगे की राह तो बजट का लक्ष्य जो है भाई पूरा कर पाए तो बहुत बेहतरीन रहने वाला है। डिजिटल प्लेटफॉर्म से ट्रैकिंग करेंगे कि जितना पैसा एलोकेट किया गया था क्या उतना इस्तेमाल हो रहा है। एफपीओज को वित्तीय सहायता दी जाएगी। जल स्मार्ट कृषि की जाएगी ताकि सिंचाई भी होती रहे और जल की समस्या से भी हम निपट पाए। निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना चाहते हैं ताकि बजट की समस्या या पैसे की जो किल्लत है वो कम हो जाए, क्योंकि सरकार के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं होते हैं, क्योंकि राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो उन्हें बहुत सारी जगहों पर पैसे खर्च करने पड़ते हैं। प्रश्न है, यूपी बजट 2026 में किसानों को उद्यमी बनाने के उद्देश्य से किस क्षेत्र में विशेष जोर दिया गया है। विकल्प है बीमा योजना, अंडर भंडारण अवसंरचना, तीसरा है फसल ऋण माफी या चौथा और आखिरी है भूमि सुधार। सही आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन भी दबाना है ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।